नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाए समस्त चयनित शिक्षकों के लिए कल 15 मई का दिन बहुत ही बड़ा दिन था, खुशियों भरा था। क्योंकि पिछले 4 महीने से जिस आस को लगाए वो बैठे थे उस पर उनको खुशखबरी मिली, उसका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि विद्यालय आवंटन कब तक होगा, इस पर सचिव सर का क्या बयान है, ऑर्डर को लेकर क्या अपडेट आई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य डेटा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो वीडियो है वो समस्त चयनित और अचयनित सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सबके बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। कल की जो सुनवाई थी मैंने लाइव आपके साथ शेयर की थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आज एक बार पुनः हम फिर से अवगत करा देंगे। देखिए, हम अवगत आपको यहाँ पर करा देते हैं पहले, उसके बाद फिर सारी जानकारी आपको देते हैं। कल की जो सुनवाई थी वो लगभग आप मानकर चलिए कि 17 मिनट के आसपास हुई थी। पूरी लाइव सुनवाई मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस 17 मिनट की सुनवाई में जज साहब ने 9 मई को ही अपना मन बना लिया था कि हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? सुनवाई नहीं करेंगे मतलब जो ये मामला आया है रूल को लेकर, हम इस रूल पर बहस बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो मामला है ये बहुत बढ़ेगा, बहुत खिंचेगा, लंबा जाएगा और निर्णय ऐसा होगा कि भर्ती को नुकसान होगा। तो उन्होंने मन बना लिया था कि भाई हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, समझौता कर देंगे बस। और फिर जो है 15 मई को जब सुनवाई हुई तो विपक्ष के ज़्यादा सीनियर अधिवक्ता जैसे कि पटवालिया सर या अन्य लोग मौजूद नहीं थे, जबकि पक्ष के सभी अधिवक्ता मौजूद थे। और उनकी बातों को, उनके आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद उन्होंने जो लगभग 5,000 प्लस लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं 30 दिसंबर 2023 को और 7 जनवरी 2024 को, उन सभी को विद्यालय आवंटन करने का आदेश दिया। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आवंटन का आदेश 15 जून से दिया है या जो भी चीज़ें ऐसा कुछ है। बाकी अभी ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर में टाइम बाउंड मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो में सुनवाई हो रही थी उसमें लगा है और बहस हुई, इस पर जज साहब ने कहा है टाइम बाउंड जैसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से आवंटन हो जाएगा क्योंकि 28 अगस्त डेट मिली है। ठीक है, और ये बदलेगा भी नहीं वैसे भी। तो कुल मिलाकर जो लोग नियुक्ति पत्र पाए थे उनको आवंटन का आदेश कर दिया गया है। तो पहले ही वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ज़्यादातर पूरा ये चांस रहेगा कि डबल बेंच को जो आदेश है वो जज साहब ओके ही करेंगे, क्योंकि 99% सुप्रीम कोर्ट में जो डबल बेंच से मामले आते हैं उसमें 90% पर वो ऐसा ही ऑर्डर दे देते हैं, सेम डबल बेंच वाला। बीएड जैसे मामले पर उन्होंने इस तरह का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। तो ये ऑर्डर हुआ है, जो लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं वो उनको अपना विद्यालय भेजा जाएगा, लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी वो इस अभी जो आगे ऑर्डर आएगा सुनवाई खत्म होने के बाद उसके अधीन रहेंगे। यानी भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। ठीक है, ये जो मामला चल रहा है इस पर जब भी भविष्य में जो भी ऑर्डर आएगा ये उसके अधीन रहेगी भर्ती। इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा ऑर्डर में, हम आपको दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को कल ये रिपोर्ट दी गई थी जिसमें कुछ आपको चीज़ें देख लेनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि भाई जो वैकेंसी आई थी वो 12,460 आई थी। इसमें 51 जनपद में वैकेंसी थी, 0 जनपद में वैकेंसी, 24 जनपद में वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी। जब पहली बार यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन की अगर बात की जाए 51 की तरफ से जो एप्लीकेशन आए थे वो 59,929 लोगों ने आवेदन किया था, क्योंकि इन्हीं का मामला है, इन्हीं को नौकरी देनी है। ठीक है, तो 59-60 हज़ार लोगों ने लगभग आवेदन किया था, जो केवल 51 के थे इसमें 60,000 में। ठीक है, और ये देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, जिसमें से बताया गया कि 51 के लोगों को 2018 में 5,948 लोगों को नौकरी भी दे दी गई थी। लगभग 6,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है 2018 से। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो वैकेंसी रुकी थी वो ये वैकेंसी यहाँ पर रुकी हुई थी। ठीक है, ये फाइनल हुई थी। फिर यहाँ पर देखिए, फिर बताया गया कि जब दोबारा फिर शुरू हुई तो 30/12/2023 को 1,796 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। फिर 7/1/2024 को 4,060 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब ऐसे में कुल सीट कितनी बची? पहले बची थी 5856, फिर इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो अब बची 656। मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 650 के आसपास सीटें बची हैं, ऐसा वहाँ पर एएसजी मैम बोल रही थी। ये देखिए 656 सीटें केवल
बची हैं, ये पूरा डेटा दिया गया है। तो सरकार ने ये भी स्वीकार किया है कि भाई याची लाभ अगर दिया जाएगा तो याची लाभ संभव नहीं है। याची लाभ क्यों नहीं संभव है, ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो याचिका है इसमें 9 लोग हैं, ठीक है। फिर उमेश चंदवाली में, रवि कुमार में 20 लोग हैं, और अर्चना राय में 461 लोग हैं, रूप सिंह में 52 लोग हैं, ये सब याची हैं। अक्षय कुमार में 286 हैं, ठीक है। और ये टोटल पिटिशनर कितने लोग हैं, 828, जिसमें से 108 लोगों को लगभग अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी गया है, ठीक है। और कुछ आईए भी पड़ी हैं, तो ये आईए देखिए लगभग 1648 लोग, ऐसे बहुत बड़ी ये संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या को नहीं किया जा सकता। ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर सबको नौकरी दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इन लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये जज साहब ने कहा कि सबको नहीं दे सकते, ठीक है। एएसजी मैम के माध्यम से ये चीज़ें बताई गई, सरकार का ये जवाब था, जिस पर जो है जज साहब ने जो लोग नियुक्ति पत्र पाए उनको नौकरी देने की बात कही और कहा कि 28 तारीख पे फिर इन सीटों पर जो रिक्त सीटें हैं इनको ना भरा जाए। ये जो रिक्त सीटें हैं इनको ना भरा जाए, इस पर हम आगे बहस करेंगे और जैसा कहेंगे वैसा फिर होगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें रही और ये डेटा सरकार ने प्रस्तुत किया। अब दोस्तों आते हैं अगली बात पर। तो ये कुल मिलाकर हो गया जो सरकार का डेटा था और जो सुनवाई हुई उस पर क्या चीज़ें आई वो, ठीक है। अब ये देखिए उमेश चंद्र वाली ये याचिका है और इस पर जो अगली डेट है वो फाइनल यहाँ पर लग चुकी है 28/8/2024 को कोर्ट नंबर 9 में JK माहेश्वरी सर और संजय करोल सर की बेंच में ये मामला फाइनली लिस्ट कर दिया गया है, ठीक। हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे कि सचिव सर ने क्या कहा है कल की सुनवाई को लेकर, सब कुछ बताएंगे और क्या हुआ है, किसने क्या किया, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत कुछ आप जान पाएंगे। अब देखिए आते हैं ऑर्डर पर कि ऑर्डर का क्या हुआ। कल जानकारी निकल रही थी कि देर शाम तक ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जजमेंट ऑर्डर, तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट जजमेंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए वो 3/4/2024 का ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी तक जजमेंट नहीं आया। यहाँ पर 15/5 दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो अभी तक जजमेंट दोस्तों नहीं आया है और जजमेंट हो सकता है कि आज 8 बजे तक आ जाएगा, शाम 8 बजे तक, ठीक है। तो शाम 8 बजे तक जजमेंट आ जाएगा। आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही जजमेंट आएगा, जजमेंट में साफ तौर पर क्या लिखा है, साफ शब्दों में, सरल भाषा में, सबसे पहले हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर देंगे। तो अभी तक जजमेंट नहीं आया है, आपको अभी आज पूरे दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि देर शाम तक 4-5 बजे तक ही आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी सुबह जैसे ही कोर्ट बैठती है 10-11 बजे उस समय भी आ जाता है। तो कभी भी आ सकता है, दिन भर में सुबह 11 बजे से कभी भी हो सकता है 11 बजे आ जाए, हो सकता है शाम को आए, हो सकता है 8 बजे तक आए, तो कभी भी आ सकता है। एक बार आ गया था सुबह 11 बजे ही, बहुत पहले का, जब स्टे वाला था, ठीक है, जब स्टेटस को हुआ था तो सुबह के टाइम आया था 11 बजे के आसपास। तो जैसे जब आएगा हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आवंटन को लेकर सचिव सबका क्या बयान है। इन तस्वीरों में अच्छे से देख लीजिए। इन तस्वीरों में जो लोग मौजूद हैं, ये कुछ लोग जो है आदेश आने के बाद तुरंत सचिव सर से मिले हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें, ये जानकारी है एक पोस्ट के माध्यम से की गई है, तो उसी की अपडेट हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आज बेसिक शिक्षा सचिव श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी से मुलाकात। अर्जुन कनौजिया, देवेश पांडे और विभांशु साग से बेसिक शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ में हुई है। सचिव सर को मिलकर आज के पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया और बुके देकर सर को 12,460 के समस्त शिक्षक परिवार की तरफ से धन्यवाद दिया गया। सर भी आज बहुत खुश दिखे और सर ने बोला कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे ही आदेश कापी प्राप्त होती है मैं तुरंत आप लोगों के लिए आगे कार्यवाही प्रशस्त करूंगा और जल्द से जल्द आप लोगों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। तो आदेश कापी की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं सचिव साहब। सचिव सबके कहने के हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो ऑर्डर सुनाया गया है कल 15 मई को, उसकी आदेश कॉपी आने पर ही कार्यवाही बढ़ेगी। जैसे आदेश कॉपी आएगी सीधे तौर पर सचिव सबका आवंटन का आदेश आ जाएगा। अभी आज आपका गुरुवार है और 2 दिन विद्यालय और खुले हैं। एक आपका कल फ्राइडे को और सैटरडे, 2 दिन विद्यालय और खुले हैं। अगर आवंटन का इस दौरान या आज अभी आ जाता है आपका ऑर्डर, तो आज अगर आ जाता है तो 2 दिन बढ़िया मौका रहेगा कि विद्यालय आवंटन हो जाएगा और लगभग इस 20 दिन में आपका इसका वेतन वगैरह भी, लगभग 25 दिन छुट्टी है तो ये भी आपका मिलने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आपको पता है कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, तो विद्यालय बंद हो जाएंगे तो आवंटन का कोई फिर मुश्किल ही है जो हो पाए। तो फिर ऐसे में छुट्टियों के बाद ही विद्यालय आवंटन होगा। तो देखते हैं आज ऑर्डर आता है कि नहीं आता। इसी को लेकर एक
पोस्ट और भी यहाँ पर की गई थी, जहाँ पर ये भी दावा किया गया था इस पोस्ट में कि देखिए उन्होंने जल्द से जल्द यानी कि 4-5 दिन में ही स्कूल आवंटन होने का आदेश जारी करने के लिए कहा है। ये देखिए यानी कि जैसे ही ऑर्डर उन्हें प्राप्त होगा वो 4 से 5 दिन में विद्यालय आवंटन का आदेश जारी कर देंगे। ये भी चीज़ें उनके माध्यम से बताई गई। तो कुल मिलाकर ये है कि सचिव सर भी जो है इस पर रुचि दिखा रहे हैं और विद्यालय आवंटन का आदेश आ जाएगा। बस इंतज़ार है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का जो सुनाया गया है 15 तारीख को। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और लगभग 99% चांस यही है कि आज दिन भर में या शाम तक जो है ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी स्थिति होगी हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, 15 तारीख को जो आवंटन का आदेश हुआ है, ऐसे में जो अचयनित लोग थे, ठीक है, जिन्होंने मामले को फंसाने का कार्य किया, जिससे अब आपको पता है कि बघेल सर भी चले गए अपनी पोस्ट से, तो अगर वो लोग इस मामले को ना फंसाए होते तो शायद ये जो 656 सीटें रिक्त हैं, इन सीटों पर और हमारे कुछ साथियों को नियुक्ति मिल गई होती थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से, जो कि होनी थी, मैंने आपको बताई थी। उसका भी आदेश ज़रूर आता, क्योंकि सचिव सर ने, बघेल सर ने मन बना लिया था कि हम इसकी एक एक सीट भरेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अब इस आवंटन के बाद ये सीटें कैसे भरेंगी भी कि नहीं भरेंगी, कि मामला ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, ये बहुत ही गलत यहाँ पर हो जाएगा। तो जो लोग साथ दिए थे उन्होंने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी इस तरह से मार लिए। फिलहाल तो ये चीज़ें हुई। बाकी आप यहाँ पर बघेल सर का बहुत धन्यवाद कर सकते हैं, एएसजी मैम का बहुत धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नए सचिव सर हैं सुरेंद्र तिवारी सर, इनका भी बहुत धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण पैरवी के बाद जो है ये विद्यालय आवंटन का आदेश जो है हो पाया है। नहीं तो लेखपाल जैसी भर्तियों में अभी तक जो है नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्टेटस लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर खुशखबरी है कि सरकार और सरकार के आला अधिकारियों ने, एएसजी मैम ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रयास किया और उस प्रयास पर उन्होंने सफलता दिलाई। अन्यथा जल्दी इतना आसान चीज़ें नहीं दिख रही थी, क्योंकि 2-2, 3-3 सुनवाई पहले भी हो चुकी थी, जज साहब ने साफ तौर पर इनकार किया था आवंटन को लेकर, लेकिन उस समय एएसजी मैम मौजूद नहीं थी। लेकिन 2 दिन के प्रयास के बाद, एएसजी मैम की अथक बहस के बाद जो है इतनी बड़ी सफलता दोस्तों हाथ लगी है। तो ज़्यादा आपको अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज ही जो है मानी 15 मई को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसका आदेश आ जाएगा, ऑर्डर कॉपी आ जाएगी और आने वाले 1 से 2 दिन में विद्यालय आवंटन हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हर एक चीज़ आपको बताते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करे रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।